दोस्तों, आज हम एक केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो प्राइमरी टीचर के लिए एडवर्टीजमेंट निकाली गई है, रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना है। इसमें हम बात करेंगे कि इस एडवर्टीजमेंट में आखिरकार क्या-क्या बताया गया है, जो सभी कैंडिडेट्स को जानना ज़रूरी है। विस्तार से समझेंगे इसमें कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी एज लिमिट क्या होगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, फ़ी कितना पे करना पड़ेगा, पेपर कहाँ होंगे और पेपर कब होंगी, और साथ में पेपर के साथ साथ हम जानेंगे कि वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए कितनी है। इन तमाम चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। अब देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी टीचर्स की जो एडवर्टीजमेंट निकाली गई है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा 4 वर्षों के बाद, उसमें वैकेंसी कितनी है। सबसे पहले यूआर कैटेगरी, युवा जो होता है अनरिजर्व्ड, उनके लिए 2599 पद हैं। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 1731, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 962, एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए 481, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 641, टोटल 6414 वैकेंसी है। और भी जो 97 वैकेंसी ओएच कैटेगरी के लिए, वीएच के लिए जो है 96, और एचएच कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं, अदर्स के लिए भी कोई नहीं। अनरिजर्व्ड बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी, आप समझ रहे हो इस सब तमाम एब्रीविएशन के बारे में बता रखा है। अब एक मिनट, अब इसमें कुछ समझने की बात है यहाँ पे। द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज आर टेंटेटिव एंड दीज में इंक्रीज और डिक्रीज। ये जो भी हमने वैकेंसी की संख्या बताई है वो घट बढ़ सकती हैं या टेंटेटिव हैं। रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल बना रखी है, उतनी सारी एप्लीकेबल होंगी सभी इसमें। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो उसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच और एक्स सर्विसमैन वीमेन कैटेगरी विल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। आपने देखा है जनरली ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, इस तरह से होता है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो प्राइमरी टीचर में जो पे स्केल है, पे मैट्रिक्स 6 के अकॉर्डिंग मिलता है उनको सैलरी, जो कि 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक है। अपर एज लिमिट की बात करूं तो 30 ईयर्स है। अब 30 ईयर्स कैलकुलेशन जो है 26 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग होगा, यानी इतने तारीख तक आप 30 ईयर्स तक हो, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। बात रही क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वॉट एवर नेम नोन। अच्छा, कहना सेंस यह है कि आप 12th किए हों कम से कम 50% अंकों के साथ, 2 वर्षों का डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, या नहीं तो सीनियर सेकेंडरी और इसके बराबर में कोई जिसमें 50% अंक हों, और 4 साल की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो BEd होता है, आपने उसकी डिग्री हासिल की हो, या नहीं तो सीनियर सेकेंडरी किया हो 50% अंक के साथ, 2 वर्षों का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में किया हो, या नहीं तो ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, आप ग्रेजुएट हैं 50% अंकों के साथ, और साथ में बीएड भी किए हो। हु हैज़ एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट शैल बी कंसिडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट एज टीचर इन क्लास 1 to 5। आपको पता है जो प्राइमरी टीचर है क्लास 1 से 5 के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, उनको जो बीएड वाले हैं उनको 6 महीने के भीतर ब्रिज कोर्स करना होता है। याद रखिएगा, विद इन 2 ईयर्स ऑफ सच अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी टीचर, 2 साल के भीतर 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स करना है उनको 2 साल के भीतर, या उनको बीएड वालों के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें ऐड किया हुआ है, क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं वह सीटेट का फर्स्ट वाला पेपर जो 1 to 5 के लिए होता है वह पास किए हुए हों, और प्रोफिशिएंसी टू टीच बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, यानी दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में आप पास एबिलिटी हो पढ़ाने की। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात और भी लिखी है कि बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस, but their inclusion in panel based on the merit will be subjected to the outcome of the SLP in the Honorable Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट में इसके रिगार्डिंग कुछ कंप्लेन की गई है, उसका रिजल्ट आने तक वेट करना है, और भी उसमें कुछ चेंजेस होंगी तो उसके कोर्ट के डिसीजन के अनुसार। अभी हमने बताया कि बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात रही एज रिलैक्सेशन की, जैसे मैंने बोला था गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलता है। यह स्पष्ट बता भी दिया गया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 वर्षों की छूट दी जाती है एज रिलैक्सेशन, यानी जो 26 दिसंबर 2022 तक अब 35 ईयर्स तक हैं, लेकिन
SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वे लोग भी एलिजिबल होंगे। मतलब 5 वर्ष का मैक्सिमम एक्सटेंशन उनको मिलेगा। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 वर्षों के लिए, वीमेन कैटेगरी के लिए चाहे वह फॉर टीचिंग पोस्ट दैट इज़ PGT, TGT एंड लाइब्रेरियन एज वेल एज PRT, सब में 10 वर्षों की छूट दी गई है। KVS एम्प्लॉय के लिए कोई एज बार नहीं है। अगर आप KV के एम्प्लॉय हैं, रेगुलर एम्प्लॉय हैं, तो आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई करें। कैंडिडेट्स विद 3 years continuous सर्विस इन जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर द सेम और एलाइड कैडर्स, उसमें जो है एज रिलेक्शन चाहते हैं तो ये लोग भी एलिजिबल होंगे। जनरल के लिए 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, लेकिन 3 वर्ष तक लगातार सेवा होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन में। OBC को 8 वर्षों की छूट मिलेगी, SC/ST को 10 वर्षों की छूट मिलेगी। अच्छा, पर्सनस ऑर्डिनली डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 80 से लेकर के 89 तक आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल रखें तो उनको 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। पर्सन विद डिजेबिलिटी इंक्लूडिंग वीमेन, महिलाओं के साथ में अगर SC/ST हैं तो 15 वर्षों की छूट दी जाएगी। अगर कोई डिजेबिलिटी है तो OBC को 13 वर्षों की छूट दी जाएगी। जनरल कैटेगरी को 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। एक सर्विसमैन को भी 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। इस तरह से जो कुछ रिलैक्सेशन है एज गवर्नमेंट नॉर्म्स, उसको एक बार देख लीजिएगा कि आप किस में सूटेबल हैं। अच्छा, जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वह सब द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे वह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे एज लिमिट हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, विल बी 26 December 2022. Applicants must satisfy themselves about their eligibility as on 26 December 2022. यानी आपको 26 दिसंबर 2022 से पहले इन सभी चीज़ों को फुलफिल कर लेना है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर बात करें EWS में, तो आपको पता ही है जिसके टोटल ग्रॉस इनकम कैंडिडेट्स हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC/ST OBC एंड हुज फैमिली ग्रॉस इन एनुअल इनकम इज बिलो 8 लाख, 8 लाख से कम है। याद रखिएगा, शैल बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ फॉर EWS, उसके लिए कंडीशन दे रखा है, इसको देख लीजिएगा क्या कंडीशन है। तो इस तरह से आगे हम देखें तो रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा जारी होना चाहिए। In case of candidate applying for the post of PRT, a valid seated certificate issued by the CBSE on or before the last date of application is essential eligibility criteria। याद रखिएगा कि आप लास्ट डेट से पहले आपके पास सर्टिफिकेट हो सीटेड का, ज़रूरी है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन। आपको पता है कि इसके लिए रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसकी डेट आपको बता दी जाएगी समय रहते। उसके बाद इंटरव्यू स्किल के अकॉर्डिंग सभी का कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट बनता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू की जाती है कि मेरिट लिस्ट बनेगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की अगर बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू द नोटिफाइड पोस्ट ऑफ PRT विल बी कंडक्टेड इन द सिटीज़ गिवन बिलो। ये जो नीचे शहरों के कुछ नाम दिए जा रहे हैं, उन सब शहरों में CBT टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। आप देख लीजिए, और जिसके नियर बाई में आपका सेंटर पड़ेगा आप अप्लाई करते हैं तो। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस फॉर्म में, इस एडवर्टीजमेंट में बहुत सारी बातों की चर्चा की गई है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, हाउ टू अप्लाई, याद रखिए अप्लाई करने के लिए क्या है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू KVS संगठन के जो वेबसाइट हैं www.kvssangathan.nic.in पे। नो अदर मीन्स और मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, कोई भी दूसरा मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू पेड बाय कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST PH एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। कोई भी फीस नहीं लगेगा उन लोगों को जो SC/ST और PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, साथ में एक सर्विसमैन है उनको भी। कैंडिडेट्स हैव टू पे एग्जामिनेशन फी, एक बार अगर आपने पे कर दिया तो वो नॉट रिफंडेड एट एनी सर्कमस्टांसेस। एक बार आपने पे कर दिया तो दोबारा किसी भी हालत में वापस नहीं होगा। द कैंडिडेट्स हैव टू पे एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड लिंक एट ऑनलाइन एप्लीकेशन। द पोस्ट वाइज एग्जामिनेशन पे फी पेएबल एज अंडर। प्राइमरी टीचर के लिए 1500 पे करना है। और इधर देखा आपने कि उन लोगों को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा बाकी लोगों को। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो याद रखने हैं आपको। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन जो है वो 5 December 2022 10 बजे से शुरू होगा। लास्ट डेट है 26 दिसंबर को होगा 11 बजे, 11 बज के 12 बजे रात से पहले। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड ऑन द KVS वेबसाइट। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारी। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्म भरने में आपके पास वैलिड ईमेल आईडी हो और वे सभी चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं पहले से आप इकट्ठा कर लीजिए और बिल्कुल एक बार रिव्यू करके फॉर्म भरिएगा ताकि अपने आप को सुनिश्चित कर पाएँ। गुड लक।